हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेम गिरी है और इन दिनों जो हम क्लासेस कर रहे हैं फिर आप क्लास देख रहे हैं वो राष्ट्रपति से रिलेटेड क्लास यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसका टेन्योर कितने वर्ष का होता है यानी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम आज के पहले वीडियो में किए थे और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो वित्तीय शक्तियाँ होने वाली हैं, यानी कि फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली लाइन जो लिखी है वो लिखी है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि जो धन विधेयक है, मनी बिल, वो धन विधेयक मतलब मनी बिल होता है। मनी बिल, जो मनी बिल है वो राष्ट्रपति के अनुमति से ही, मतलब पहले राष्ट्रपति की अनुमति लिया जाता है, उसके बाद ही धन विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है या संसद में उसकी कार्यवाही की जाती है। तो धन विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रपति से पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो मनी बिल की बात की है तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो मनी बिल है वो आर्टिकल 1110 में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल की चर्चा की गई है कि मनी बिल क्या है। और जो मनी बिल है वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। संसद में केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है मनी बिल। आगे की लाइन हम देखेंगे, वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम साधारण भाषा में बजट कहते हैं, वो संसद के समक्ष रखता है। यानी कि राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष रखता है। ये जितनी भी बातें की जाएंगी यहाँ पे वो सब राष्ट्रपति के बारे में किया गया है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ की बात कर रहे हैं। तो ये लाइन था कि बजट जो है वो संसद में समक्ष रखता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो बजट को संसद के समक्ष रखता है। आगे देख लें, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वित्त आयोग की। तो यहाँ पे वित्त आयोग की बात की गई है। तो सर्वप्रथम वित्त आयोग की जो स्थापना है वह पहली बार वित्त आयोग को 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो वित्त आयोग के प्रथम चेयरमैन थे वो केसी नियोगी थे। केसी नियोगी ये फर्स्ट चेयरमैन थे। और जो वित्त आयोग है उसको हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और वित्त आयोग के जो पहले चेयरमैन थे वो केसी नियोगी थे। तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। जो राष्ट्रपति होता है, केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का मतलब रेवेन्यू होता है, REVE, रेवेन्यू। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच में रेवेन्यू के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे, और 5 वर्ष के लिए ही किया जाता है। तो ये तो थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। जो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या है, यानी फाइनेंशियल पावर जो है, जुडिशियल पावर क्या क्या है राष्ट्रपति की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली लाइन देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यानी जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट की जितनी भी बातें हो रही हैं सब प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, मतलब प्रेसिडेंट की चर्चा की जा रही है यहाँ पे। आगे देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यानी कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, अदर जजेज होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। वह सर्वोच्च न्यायालय से विधि तथा तथ्य पर सलाह ले सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार का विधि या फिर किसी भी नियम कानून से संबंधित सलाह ले सकता है, परंतु जो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा राष्ट्रपति को वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, मतलब वो अपने इच्छा से कार्य कर सकता है। ये नहीं कि जो सर्वोच्च न्यायालय कर दिया उसे मानना ही पड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा गया है। आगे लाइन देखेंगे, वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है। दोष सिद्ध का अर्थ होता है कि कन्विक्टेड।
कन्विक्टेड का अर्थ क्या होता है कि जो किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया हो, उसे हम दोषी सिद्ध कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति है वो उसे माफ कर सकता है या फिर उसके जो अपराध किया है, जो सजा मिली है, उसमें परिवर्तन दिला सकता है। इस प्रकार की जो भी चीजें हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। आगे की लाइन देखेंगे, दंड में क्षमादान, प्राणदंड स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। यानी जो भी दंड उसे न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया हो वह उसे माफ कर सकता है, उसमें राहत दिला सकता है, आदि प्रकार के उसमें परिवर्तन कर सकता है राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं कि किसके किसके द्वारा अगर कोई सजा दी गई है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। उन सभी मामलों में जिसमें सजा सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई है। सैन्य न्यायालय का मतलब होता है कि मिलिट्री फोर्स या मिलिट्री कोर्ट के द्वारा जो भी सजा दी गई है उसे राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है या फिर उस व्यक्ति को माफ किया जा सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। उन सभी मामलों में जिसमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो। तो ऐसी भी कोई भी अपराध किया हो कोई व्यक्ति जो केंद्रीय विधि के विरुद्ध हो, तो उसे भी वह सजा दी गई हो तो उसे भी वह माफ कर सकता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा माफ किया जाता है। आगे देखेंगे, जिसमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो, यानी कि प्राण दंड यानी मृत्यु दंड, कोई भी ऐसा सजा जिसमें मृत्यु दंड हो तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है। आगे जब हम आर्टिकल 72 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ क्या क्या होती है, आर्टिकल 72, तो उसमें इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति किस किस प्रकार से किसी अपराधी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है या फिर उसके जो सजा मिली है उसे परिवर्तन कर सकता है, उसे कम कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों की जो चर्चा है हम उस वीडियो में करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गए कि जो बजट है, बजट का जो आर्टिकल होता है 112 होता है, इसको भी आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि बजट के आर्टिकल क्या क्या है, कौन से आर्टिकल में बजट को परिभाषित किया गया, बताया गया है। तो आज का ये था हमारा, जो कि हम राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर के बारे में पढ़े हैं प्रेसिडेंट के। आगे की वीडियो में हम उसकी क्षमादान शक्ति या फिर आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर जाके आप हमारे जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो उस पर भी जाके आप लिंक से हमारे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टा से। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो जल्द अपलोड की जाएगी, और वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।